हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, नीचे में ये हमारी ओरिजिनल गावरान की बैच है, ठीक है। और इस साइड में भी हमने एक बैच रखी हुई है, यहाँ पर भी आप बैच देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे ये वाली जो बैच है ओरिजिनल गावरान की 180 बच्चे हैं, तो इनको हम गम्बोरो की वैक्सीनेशन करने वाले हैं आई ड्रॉप मेथड से, ठीक है। तो पूरी की पूरी वैक्सीन किस तरीके से करनी होती है, आई ड्रॉप मेथड से वैक्सीन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब चीज़ें आपको आज के वीडियो में पता चलने वाली है। इसे अगर आप नए फार्मर्स हो तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स का क्या होता है ना कि वैक्सीनेशन करते समय गलती होती है, जिसके कारण वायरल बीमारी से उनका पूरा 100% लॉट ख़राब हो जाता है, 100% मुर्गियाँ मर जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता दूंगा। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी ओरिजिनल गावरान की फर्स्ट नंबर की बैच है, ठीक है। 180 बच्चे और यहाँ पर भी हमारे 180 बच्चे हैं और ये ओरिजिनल गावरान की सेकंड बैच है। ये लगभग इस वाले बैच से लगभग 7 से लेकर 8 दिन से छोटी हैं। तो इस बैच की जब मैं लासोड़ा की वैक्सीनेशन करूँगा तब भी मैं आपको वो वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा घर का ही एरिया है। तो बच्चा लगभग 13-14 दिन का होने तक के जो ओरिजिनल गावरान के बच्चे होते हैं हम घर पर ही रखते हैं ताकि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। वैक्सीनेशन करते समय और कुछ 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, मैं बताता हूँ। जैसे कि जब कभी भी आप वैक्सीनेशन स्टोर करते हो तो वैक्सीनेशन हमेशा आपको फ्रिज में ही रखना होता है, ठीक है। तो अभी मैं वैक्सीनेशन फ्रिज से निकाल लेता हूँ और गम्बोरो की वैक्सीनेशन निकाल लो वहाँ से। तो दोस्तों 180 बच्चे हैं तो हम लगभग 200 के डोज का गम्बोरो का वैक्सीनेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इन्फेक्शियस बुर्सल डिसीज वैक्सीन इंटरमीडिएट टाइप लाइव आईपी, ठीक है। ये 200 डोज आईबीडी का है गम्बोरो वैक्सीनेशन का, ठीक है। उसके साथ साथ जो डाइल्यूट आता है दोस्तों, डाइल्यूट आप फ्रिज में नहीं रखते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट बाहर भी रहा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन हमेशा आपको फ्रिज में ही रखना है और डाइल्यूट भी आपको लेना है साथ ही साथ में। जैसे कि यहाँ पर हमारे हाथों में आप डाइल्यूट देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लगभग 100 बच्चों का डोज है और ये 3 ml है। तो हमको लगभग 180 बच्चे यानी कि 200 बच्चे पकड़ के चलिएगा तो हमें 2 डाइल्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमें 2 डाइल्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा 100 के डोज का। और ये प्रॉपर 6 ml हमारे वैक्सीनेशन आई ड्रॉप के मेथड से प्रॉपर कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमेशा दोस्तों आपको ये जो होता है ना आई ड्रॉप, ये अच्छे से इसको क्लीन करके किसी एक सेफ जगह पर रख देनी होती है और हर बार इसको धो के ही नेक्स्ट बार के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है। उसके साथ साथ क्या करना होता है दोस्तों, हर बार जब आप ये डाइल्यूट से जब वैक्सीन मिक्स करके यानी कि यहाँ पर डालते हो और यहाँ से मिक्सिंग करके जब यहाँ पर डालते हो तो हर बार जो सिरिंज आपको इस्तेमाल करनी होती है वो नई सिरिंज आपको इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो हर बार जैसे कि देखिएगा हम एक नया सिरिंज इस्तेमाल करने वाले हर एक वैक्सीनेशन के लिए। आपको भी बार बार एक ही वैक्सीनेशन का इस्तेमाल यानी कि सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना है। हर बार के लिए आपको एक फ्रेश नई सिरिंज लेनी है और उसी से आपको वैक्सीनेशन करना है। रख दीजिए। तो अभी दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ। ये जो होता है, जो डाइल्यूट होता है, ये भी जर्मन के सिलिंग से पैक होता है और साथ ही साथ ये जो पाउडर फॉर्म में हमारी वैक्सीन होती है ये भी जर्मन के सिलिंग से पैक होती है। तो इसको मैं फोड़कर पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से निकालें। उसके बाद यहाँ पर जो डाइल्यूट होता है यानी कि पानी एक प्रकार से, ये डाइल्यूट आपको ये वाले पाउडर फॉर्म वाले आईबीडी के वैक्सीन में डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हल्के हाथों से आपको हिलाना है, बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना है, क्योंकि इसमें आईबीडी बीमारी के एंटीवायरसेस होते हैं, वो भी जिंदा। समझ पा रहे हो आप? अगर आप इसको ज़ोर से हिलाओगे तो हो सकता है
कि वहाँ पर के जो भी ये हमारे एंटीवायरस होते हैं वो मर जाए। ठीक है, तो इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जब कभी भी आप कोई भी वैक्सीनेशन करते हो, चाहे फिर आप अपना लासोटा का वैक्सीन कीजिए, गम्बोरा का वैक्सीन कीजिए, ठीक है, R2P का कीजिए, फॉलपॉक्स का कीजिए, ठीक है, हर बार के लिए आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपको वैक्सीन करना है उसके कम से कम 24 घंटा पहले और 24 घंटा बाद में आपको किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी कारण के चलते अगर आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं, ठीक है, तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं करना है। अगर आप आई ड्रॉप मेथड के अलावा ड्रिंकिंग मेथड से अगर वैक्सीनेशन करते हो तो जो भी पानी के बर्तन आप इस्तेमाल करोगे उनको अच्छे से सादे पानी से धोना है। किसी भी डिटर्जेंट से या फिर किसी भी डिसइंफेक्टेंट से उसको नहीं धोना है, क्योंकि वैक्सीन का पानी जब वो डिसइंफेक्टेंट या फिर डिटर्जेंट से धुले हुए बर्तन के कांटेक्ट में आता है तो उनके जो एंटीवायरस होते हैं वैक्सीन में के भीतर के, वो भीतर के भीतर ही मर जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो ये कुछ 2-3 संभावनाएं होती हैं जिसका आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, जैसे कि आप अभी के वैक्सीन हम 200 मुर्गियों के लिए 200 का डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा लेता हूँ, ये देखिएगा 3 ml 100 मुर्गियों का डोज है। ठीक है, देखिए मैं एक बार ब्लरिंग करता हूँ, देखिए 3 ml 100 मुर्गियों का डोज है, तो 200 बच्चों के लिए हमको 2 डाइल्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों आप ड्रिंकिंग मेथड से वैक्सीनेशन करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक ख्याल रखना होता है कि जब आप पहली वैक्सीन करते हो तो पानी की मात्रा आपको कम लेनी होती है, उसके बाद वाले वैक्सीनेशन को पानी की मात्रा बढ़ानी होती है, उसके बाद वाले वैक्सीनेशन को पानी की मात्रा बढ़ानी होती है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सिरिंज से आपको क्या करना होता है, यहाँ पर का जो डाइल्यूट का जो भी पानी होता है वो सिरिंज से खींच लेना होता है और ये जो पाउडर फॉर्म वाली हमारी वैक्सीन होती है यहाँ पर उसको डालना होता है और यहाँ पर पानी मिलाने के बाद उसको हल्के हाथों से हिलाना होता है ताकि यहाँ पर के जो भी पाउडर फॉर्म पर के जो एंटीवायरस है वो अच्छे से घुल जाए। और ये जो मिश्रण होता है दोस्तों, ये मिश्रण फिर आपको ये ड्रॉपर में डालना होता है और फिर बच्चे के एक एक आँख में बूंद करके डालना होता है। तो जब आप पहली वैक्सीनेशन करोगे दोस्तों तो आपको लगभग जैसे मान के चलिएगा 100 बच्चों के लिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करना होता है। सेकंड वैक्सीनेशन जब करोगे आप तो 100 बच्चों के लिए लगभग जैसे मान के चलेगा 1 लीटर 200 ml यानी कि 1200 ml पानी इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मुर्गी की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको वैक्सीनेशन करने का जो पानी की मात्रा होती है वो भी बढ़ाते जानी होती है। ठीक है, तो और जैसे आप वैक्सीनेशन करते हो तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, तो वैसे में कोशिश कीजिए कि वैक्सीनेशन के 6 घंटे के पहले उसको मल्टीविटामिन दे दीजिए और जैसे वैक्सीनेशन हो जाती है उसके 2-3 घंटे के बाद फिर से उसको मल्टीविटामिन दे दीजिए। इससे बच्चा जो भी स्ट्रेस में आया हुआ होता है वो स्ट्रेस से जल्दी निकल जाता है और आपको आपके वैक्सीनेशन का असर काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने पाउडर फॉर्म वाले ये जो बॉटल होती है वैक्सीन की इसमें डाइल्यूट मिला लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे से भी देख पा रहे होंगे। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे हिलाना है, एकदम हल्के हाथों से। ठीक है, और ये वाला जो भी लिक्विड यहाँ पर अभी हमने तैयार किया है, अभी इसको सिरिंज के सहायता से खींच लेना है और इस ड्रॉपर में डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों मैंने अभी ये जो भी मेडिसिन होती है ये पूरी की पूरी सिरिंज में ले लिए है और ये वाला सिरिंज में जो वैक्सीन होती है ये आपको ड्रॉपर में डालनी है, ये सिरिंज के सहायता से। ठीक है दोस्तों, एकदम हल्के हाथों से काम कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों अभी ड्रॉपर में हमने ये वैक्सीनेशन डाल दी है और इस तरीके से अभी ये डाली हुई वैक्सीन आपको एक एक बूंद करके मुर्गियों के आँखों में एक एक बूंद करके डालनी है। चाहे तो फिर आप एक बूंद उसके आँख में डाल सकते हो या फिर अगर किसी कारणवश आँख में उसकी बूंद नहीं जा पाती है तो आप उसकी एक बूंद नाक में डाल सकते हो। आप चाहे तो ये वैक्सीन की एक बूंद आँख में डालो या फिर नाक में डालो, ओवरऑल वो उस रास्ते से उसके गले से होकर ही उसके शरीर के भीतर चली जाती है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एक एक बूंद उसकी आई ड्रॉप मेथड से वैक्सीनेशन करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ बच्चे अभी पकड़ लेता हूँ वैक्सीनेशन करने के लिए और ये हमारा जो चिक्स बॉक्स होता है इसमें डाल देता हूँ और आपको मैं वैक्सीनेशन करके बताता हूँ।
अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे डाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं कुछ बच्चे लेता हूँ और आपको वैक्सीन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी हमारा आई ड्रॉपर होता है उसका नोजल निकाल लीजिए, ठीक है। ये ड्रॉपर हो गया। अच्छे तरीके से चिक्स को आपको लेफ़्ट साइड वाले हाथ में पकड़ना है, ठीक है। और ये ड्रॉपर के सहायता से, जैसे अभी यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बच्चा है ये आँख नहीं खोल रहा है, तो ऐसे समय में आप उसके नाक में एक बूंद डाल सकते हो, ठीक है। ये वाली एक मेथड हो गई। अगर बच्चा आँख नहीं खोल रहा है तो आप उसके नाक में भी डाल सकते हो, और अगर उसकी आँख खुली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी ये वाले बच्चे का आप देख पा रहे होंगे, इसकी आँख खुली है तो मैं इसके आँख में एक बूंद डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आई ड्रॉप मेथड से आपको वैक्सीनेशन करनी होती है, ठीक है। पॉसिबल हो सके तो अगर आपकी छोटी बैचेस है तो स्टार्टिंग के जो पहली और दूसरी वैक्सीन होती है वो आप आई ड्रॉप मेथड से ही कीजिए, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी वाटर ड्रिंकिंग मेथड से की जाने वाली वैक्सीन से बेहतरीन होती है। क्योंकि हर एक बच्चे को आप स्पेसिफिकली पकड़ के उसको वैक्सीनेशन देते हो तो इसका रिजल्ट 100% होता है। अगर आपकी बैच बड़ी है, आई ड्रॉप मेथड से वैक्सीन करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे समय में अगर आप वाटर ड्रिंकिंग मेथड से भी अगर वैक्सीन करते तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो वैक्सीनेशन करने के तरीका मैंने आपको बताया, ये आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो लाइक कीजिए, पुराने पोल्ट्री फार्मर हो तो जो भी आपके मन में सवाल है वो कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह का पोल्ट्री का एक नया वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।